हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं कविता राउत एक बार फिर से माँ बेटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं घर की बड़ी यानी सोयाबीन। तो आज आपको पूरी रेसिपी बताते हैं कैसे हमारे पहाड़ों में सोयाबीन बनाई जाती है घर पे। तो ये देखिए दोस्तों, आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है हमारे गाँव का। और थोड़ा थोड़ा बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन धूप भी अच्छी लग रही है। ये देख सकते हो आप, कितना अच्छा मौसम है आज। ये देखिए, ये मेरी चाचा की बेटी है जो कि आजकल घर आ रखी है और घर में गोबर डाल रही है। आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे रही मम्मी, और मम्मी हमें आज पूरी रेसिपी बताएंगी कि कैसे घर की सोयाबीन बनानी है। तो मम्मी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रविंद्र रावत और आज हम घर की सोयाबीन की बड़ी बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि घर की बड़ी कैसे बनती है। आ जाइए। ये देखिए मम्मी इतनी काली दाल पीस चुकी है और थोड़ा इसमें बाकी है, इसको भी मम्मी डाल रही है। और यहाँ देख सकते हो आप, ये है। इसमें अभी जब ये पिस जाएगी तो इसमें प्रत्येक चीज ऐड करने, थोड़ा काली दाल है और थोड़ा ये मैंने डाल रखे हैं क्योंकि इसकी बड़ी काफी स्वादिष्ट होती है खाने में। और थोड़ा इसके लिए मैंने हरा धनिया ला रखा है और थोड़ा इसमें हम कद्दू भी अभी कद्दूकस करेंगे, फिर उसे पूरा मिला के बड़ी डालेंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो कैसे कैसे यहाँ पे पहाड़ी सोयाबीन बनाई जाती है। इसके लिए पहले तो मम्मी काली दाल मिक्सी में पीस रही है। हेलो दोस्तों, देखिए अभी मैं थोड़ा इन गौत को पीस रही हूँ। काली दाल मैंने पीस ली है और ये तो मतलब तैयारी हो चुके हैं। यहाँ देखिए मैंने इन्हें मिक्सी में पीसा है क्योंकि सिलबट्टे पे मैं ज़रा जोर नहीं लगा पाती हूँ। मेरा थोड़ा कमर का ऑपरेशन हो रखा है और थोड़ा दर्द होता है कमर में, इसीलिए मैंने ये मिक्सी पे पीसा है। और यहाँ देखिए काफ़ी बारीक हो चुका है। अब इसे मैं इसमें ऐड करूँगी, फिर इन्हें हम पूरा मतलब साथ मिला के पूरा इसके साथ कद्दू पूरी थोड़ा जो जो घर की पूरी ये होते हैं इसको सब मिला के। ये देखिए दोस्तों, मम्मी ने दोनों दाल एक साथ मिक्स कर ली है। और ये देखिए, ये काली दाल पहले मम्मी ने पीसी और उसके बाद मम्मी ने ये गहत की दाल पीसी। और देख सकते हो आप, ये देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े कद्दू हमने रखे हुए थे सोयाबीन बनाने के लिए। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि कब हम सोयाबीन की बड़ी बनाएंगे, तो उसके लिए काफ़ी कद्दू हमने रखे हुए हैं। ये देखिए, ये रहा कद्दू और ये रहा यहाँ पे भुजेला। हमारी भाषा में इसको भुजेला बोलते हैं, यानी खरबूज भी इसको बोलते हैं। ये देखिए, अब हम इसको उधर लेके जाएंगे और इनको, ये लो इसको। ये देखिए दोस्तों, ये पुराने ज़माने की पीतल की परात है। आप देख सकते हो कितनी बड़ी है। ये शादियों में भी हमारे यहाँ काम आती है और ये काफ़ी टाइम से ऐसी पड़ी थी। आज हमने निकाली, अभी हमने ये साफ़ करी और अब इसमें हम भुजेले काटेंगे और कद्दू भी इसमें काटेंगे। ये देखिए, थोड़ा स्टॉप कर दो। ये देखिए दोस्तों, ये हम दो पीस में अलग कर चुके हैं। अब हम, ये देखिए भुजेले के तो हम 4 पीस कर चुके हैं। अब बारी है कद्दू की। कद्दू दरांती से हम कद्दू के वैसे ही 4 पीस करेंगे, फिर इसको कद्दूकस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत हार्ड लग रहा है मुझे। दरांती भी बड़ी मुश्किल से। देखिए कद्दू को काट ये बहुत सख्त है और इस पे दरांती नहीं चुभ रही है। हाथ कटने का भी डर लग रहा है, इसलिए मैं इसे फाड़ देती हूँ। और बहुत हार्ड है, जिस वजह से मैंने इसे नहीं काट पाया। कभी तने तो हाथ खड़े कर दिए कि मम्मी मेरी बस की नहीं है, आप काटो। फिर मैंने इसे काट दिया है 2 हिस्से में। आप लोग देख सकते हो इस पे काफ़ी बीज है, इसे मैं निकाल देती हूँ क्योंकि ये बीज हमारे काम आएंगे अगली बार। फिर लगाएंगे ना खेतों में तो साग सब्जी के लिए बीज भी तैयार हो जाते हैं। यहाँ देखिए काफ़ी बीज आ रखे। कभी इसको कद्दूकस करेगी, मैं इसके पास काट के देती हूँ। और फिर क्योंकि ये सूख रखे हैं ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कटते नहीं है एकदम से। फटाफट ये काटने में दिक्कत होती है। लो कविता, आप इसको ना ऐसे कद्दूकस करो। लो इसको, हाँ यहाँ पे दबाओ नीचे की ओर। ये देखिए, अब मैं
ये देखिए यहाँ पे मैं कद्दूकस कर रही हूँ। ये देखिए, इसको कद्दूकस करना होता है, इसके बारीक बारीक पीस करने होते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये नीचे हो रखे हैं, ऐसे ही हम इन सभी के करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी छोटी बहन भी लगी हुई है हमारे साथ मदद करने पे। ये देखिए, कभी वीडियो बनाने पे तो कभी हमारे साथ कद्दूकस करने पे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे मम्मी भी इनके बीज निकाल रही हैं। ये देखिए मम्मी को मैंने इनके बीज निकाल दिए हैं क्योंकि ये खाने में बहुत दिक्कत करते हैं, फिर मुंह में बीज आ जाते हैं, थोड़ा इन्हें साफ करना पड़ता है। यहाँ पे मेरी छोटी बहन भी लगी हुई है। ये देखिए, हमारी मदद करने पे। और मम्मी ने ये पीसेस में भी कट कर रखे हैं और इनको मेरी बहन कद्दूकस कर रही है। ये देखिए यहाँ पे निधि आधे तो कद्दूकस कर चुकी है और आधे खरबूज कर रही हैं। ये देखिए, अब निधि से पूछेंगे कि निधि आपको कौन सा इजी लग रहा है। निधि, तो कौन सा इजी लग रहा है, खरबूज या ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसे करने में थोड़ा सा ताकत लग रही है, बट जो भुजेला है बहुत इजी से हो रहा है और इसे करने में ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। निधि बता रही है कि कद्दूकस करने में बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन जो ये खरबूजे हैं इनको कद्दूकस करने में बहुत ही इजी हो रहे हैं। इनमें कोई ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्यों निधि? ये देखिए, दादाजी भी पत्ती लेके आ चुके हैं जंगल से। ये देखिए, यहाँ पे मम्मी अभी हमारे साथ मदद कर रही है। निधि और मैं थक चुके हैं कद्दूकस करते करते। और यहाँ पे ये देखिए, ये मम्मी हमारे साथ हेल्प कर रही हैं। निधि भी यहाँ पे दूसरा कद्दूकस लेके पहुँच चुकी है। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी काम होगा, दो दो लोग कद्दूकस करेंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे निधि और मम्मी दोनों साथ मिलके अभी कद्दूकस कर रहे हैं ताकि ये जल्दी हो जाए। ये देखिए, दोनों लगे। देखिए, ये कद्दू के अंदर से मम्मी ने निकाला है, जो कि सोयाबीन में कुछ काम नहीं आता है, लेकिन ये ऐसे भी वेस्ट नहीं जाता है। ये हमारे पशुओं के काम आता है, यानी गाय वगैरह के काम ये आता है। और ये देखिए, मम्मी लोग भी लगे हुए हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे इतना बीज निकल चुका है कद्दू और खरबूजों का। और ये देखिए, ये अब अगले साल काम आएंगे, बीज के काम। ये देखिए, यहाँ पे मम्मी ने धनिया का और पुदीने का अच्छे से पेस्ट बना चुके हैं। ये देखिए, अभी इसको इसमें डालेंगे और इसका पेस्ट भी मोस्टली तैयार हो चुका है। अभी इसको मिक्स करेंगे हम लोग। गाइस, हमारा खरबूजा और कद्दू कट चुका है, मतलब कद्दूकस हो चुका है। अब ये मिक्स करना बाकी है, तो अब देखते हैं हम क्या होता है। और बहुत टेस्टी सी बड़ी बनाएंगे। अभी नीचे वो सूख रहा है। तो ये देखिए, निधि ने भी बता दिया है और अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं ये सभी। और ये देखिए, इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, हम लोग डालने लग गए हैं अभी तड़के पे पड़ी, क्योंकि अभी धूप काफ़ी अच्छी लग रही है और इसीलिए धूप की भी ज़्यादा ज़रूरत है। ये अगर सूखेगा नहीं तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इसके लिए तो धूप ज़रूरी होनी चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाती है। इसीलिए हम लोग इसमें ये देखिए, यहाँ पे मेरी छोटी बहन निधि और मम्मी बड़ी बनाना शुरू कर चुके हैं। ये देखिए कैसे बना रहे हैं, छोटे छोटे साइज में, आप देख सकते हो। ये देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम इतनी बड़ी बना चुके हैं। और ये देखिए, अभी मम्मी ने दूसरा भी ला दिया है यहाँ पे और इस पे भी बनाना शुरू कर चुके हैं। ये देखिए कैसे मम्मी और मेरी छोटी बहन यहाँ पे बड़ी बना रही हैं, आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से बना रहे हैं। और यहाँ पे कितनी सुंदर सोयाबीन यहाँ पे बन चुकी है, घर की सोयाबीन। ये देखिए, पहाड़ों में ऐसे सोयाबीन बनाई जाती है।
यहाँ देखिए, यहाँ पे हम इतनी बड़ी बना चुके हैं और भी यहाँ पे हमारे पास पेस्ट बचा हुआ है। अभी हमारे पास इतना पेस्ट बचा हुआ है, इसको भी हम अभी ऊपर जाके बनाएंगे। ये देखिए, ये रहा मेरा भाई। हेलो। और ये देखिए, ये मम्मी यहाँ पे बिछा रही है इसको, और इसके ऊपर अब हम बड़ी बनाएंगे। ये देखिए, क्योंकि इससे आसानी से निकल जाती है बड़ी। ये देखिए, ये मम्मी भी बिछा चुकी है अच्छे से। अब हम इसके ऊपर बड़ी बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे मम्मी और मेरी बहन बड़ी बनाना शुरू कर चुके हैं। ये देखिए, अभी हमारे पास थोड़ा सा ही पेस्ट बचा हुआ है, अभी इसको इसके ऊपर बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मम्मी बना रही है और यहाँ पे मेरी छोटी बहन भी बना रही है। ये देखिए हमारे थोड़ा बच चुका है, दो दौड़ के हमने लगा दी, थोड़ा हमने लगा दिए है और थोड़ा मटेरियल बच रखा है, और उसे हम ऊपर अभी इस चुन्नी पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा बचत रह चुका है और दौड़के की कमी हो चुकी है। इस पे भी जल्दी सूख जाता है और निकल भी जाती है फटाफट, इसीलिए हम थोड़ा इसको इस पे लगा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मम्मी और मेरी छोटी बहन निधि ने फाइनली यहाँ पे बड़ी बना चुके हैं, और अब निधि से पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा लगा आज बड़ी बना के। तो निधि, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पर उससे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा थक लगा। फाइनली अभी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब टेस्ट करेंगे इसे 1-2 दिन में। हाँ, 1-2 दिन में ये तैयार हो जाएगी। ये देखिए, अब थोड़ा यहाँ पे मम्मी से पूछते हैं। तो मम्मी बताइए। देखिए हमारी बड़ी तो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अब जब ये सूख जाएगी उसके बाद तो खाने के काम आएगी। तब तक तो हम भी थक चुके हैं। आज का पूरा समय निकल चुका है। देखिए, यहाँ पे हम बड़ी भी बना चुके हैं, और आसमान में देखिए चारों ओर बादल छा चुके हैं। ये देखिए, धूप भी छुप चुकी है इन बादलों में। ये देखिए, और अब बड़ी 2-3 दिन में हमारी तैयार हो जाएगी। फिर आपको दिखाते हैं। आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं।